सुकून मिलता है। खुदा की कसम मुसलमानों, अगर हम कुरान पढ़ने लगे, दिल से कुरान की तिलावत करने लगे, याद रखो मुसलमानों, अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के अंदर ऐसी ऐसी सूरतों को नाजिल किया जिस सूरत को पढ़ने के बाद इंसान के घर की परेशानियां दूर हो जाएं, जिसको पढ़ने के बाद इंसान की परेशानियां दूर हो जाएं। अल्लाह कुरान मुकद्दस के अंदर एक ऐसी सूरत है जिसके बारे में मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, सूरे मुज़म्मिल जिसका नाम है 29वें पारे में है। आका फरमाते हैं जो सूरे मुज़म्मिल की तिलावत करता है उसके घर की परेशानियां दूर हो जाती हैं। हमें चाहिए सूरे मुज़म्मिल की तिलावत किया करें, सूरे रहमान की तिलावत किया करें और सूरे यासीन शरीफ की तिलावत किया करें। मेरे नबी फरमाते हैं हर चीज का दिल है, कुरान का दिल यासीन शरीफ है। याद रखो यासीन शरीफ की बरकत ये है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो एक मर्तबा सवाब की नियत से सूरे यासीन शरीफ की तिलावत करेगा, अल्लाह एक मर्तबा यासीन शरीफ पढ़ने की वजह से उसको 10 कुरानों का सवाब अता फरमाएगा। यह है कुरान की शान। सूरे यासीन शरीफ का मकाम व मर्तबा, यासीन शरीफ का मकाम अलग है, सूरे रहमान का मकाम अलग है। सूरे मुल्क की शान सुने। आज इंसान मौत से डरता है, कब्र में जाने से डरता है, मरना हर किसी को है, कब्र में हर किसी को जाना है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो सूरे मुल्क की तिलावत रोजाना करेगा, मरने के बाद कब्र में जाएगा, कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह। आज हम इन जलसों में आना नहीं चाहते, जलसों में आओगे तभी आपको एहसास होगा, मालूम होगा नबी की शान क्या है, नबी का मकाम क्या है। मुस्तफ़ा फरमाते सूरे मुल्क की तिलावत करने वाला जो दुनिया के अंदर कुरान को पढ़ता होगा, कुरान से प्यार करता होगा, रोजाना सूरे मुल्क की तिलावत करके सोता होगा, आका फरमाते हैं मरने के बाद कब्र में जाएगा, उसकी कब्र जन्नती बागों में से बाग बन जाएगी। तो आज हमें जरूरत है, हम दुनिया भी हर काम करते हैं, शादी में हम जाते हैं, धान काटने हम जाते हैं, इधर उधर की खुराफातों में हम जाते हैं, 2-2 4-4 घंटे हम फोन में निकाल दिया करते हैं, इधर उधर की बैठकों में हम अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। कहीं हम चुगली के अड्डों को बर्बाद कर रहे हैं, कहीं हम जुए के अड्डों को बर्बाद कर रहे हैं, कहीं हम शराब के अड्डों को आबाद कर रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, हमें इधर उधर की खुराफात में नहीं जाना है, किसी गलत सलत अड्डों पे नहीं जाना है। याद रखो मुसलमानों, ये महफिलें वो महफिलें हुआ करती हैं, इंसान अपने पैरों से चलकर जब इन महफिलों में आता है, खुदा की कसम हर कदम पे उसको सवाब मिला करता है, उसको नेकियां मिला करती हैं। ये उलमा कारी अतीक साहिब किबला ने इनको दावत दी, अल्हम्दुलिल्लाह ये उनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए आपकी बस्ती तेलीपुरा में हाजिर हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका नामों से वाकिफ नहीं, इंशाअल्लाह मैं गुजारिश कर रहा हूं जो लोग इधर उधर हैं बड़ी तेजी के साथ आने की कोशिश करें, क्योंकि आप यहां आएंगे, आने का सवाब भी मिलेगा, बैठने का सवाब भी मिलेगा, सुभान अल्लाह कहने का सवाब भी मिलेगा। और मेरे मुस्तफ़ा फरमाती कयामत के दिन 2 लोग मेरे करीब होंगे। हदीस सुना करो नबी की महफिल में आने के बाद, उस पर अमल किया करो। उलमा फरमाते हैं जो आका की एक हदीस को सुनता है, सुन के उस पर अमल करता है, अल्लाह उसको 40 साल की नफली इबादत से ज्यादा सवाब अता फरमाता है। आका फरमाती कयामत के दिन 2 लोग मेरे करीब होंगे। कौन से? नबी फरमाते हैं कयामत के दिन वो मेरे करीब होगा जो दुनिया में मुझ पे सबसे ज्यादा दुरूद पड़ता होगा। और कयामत जिसे सरकार का कुर्ब मिल जाए, क्या वो जहन्नम में चला जाएगा? कभी नहीं, वो तो जन्नत में जाएगा। दूसरा वो होगा, नबी फरमाते जिसका अखलाक अच्छा होगा, जिसका किरदार अच्छा होगा, जिसने अपनी जबान से किसी को गाली ना दी होगी। आज हम अकड़ते हैं, घमंड करते हैं, तकब्बुर करते हैं, मालदार को दूर से ही सलाम कर देते हैं और गरीब का हम सलाम लेने के लिए भी तैयार नहीं। मेरे नबी ने फरमाया इन्ना औलन नासी बिल्लाहि मन बदा बिस्सलाम, मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है। आज हम ये चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए और इंसान इसी वजह से नमाजों की पाबंदी करता है ताकि अल्लाह राजी हो जाए, इंसान रमजान के रोजे रखता है ताकि अल्लाह राजी हो जाए, इंसान अपने माल की ज़कात निकालता है ताकि अल्लाह राजी हो जाए, इंसान हज करता है ताकि अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन कोई गारंटी नहीं हमारी नमाजें कबूल हैं, कोई दावा नहीं कर सकता रोजे कबूल हैं, कोई ये नहीं हज करने के बाद वापस आने के बाद ये नहीं कह सकता मेरा हज अल्लाह की बारगाह में कबूल है। लेकिन खुदा की कसम मेरे नबी ने क्या वजीफा बताया,
बताया, क्या अमल बताया। अगर हमने उस पे अमल कर लिया तो खुदा की कसम अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। मुस्तफा फरमाते हैं इन्ना औलन नासी बिल्लाहि मन बदअ बिस्सलाम। आका फरमाते हैं बड़ी प्यारी हदीस है, नौजवानों जितने हो सुन लो, अमल कर लो। मुफ्त का वजीफा 1000-2000 रुपए नहीं लगेंगे, फ्री में अमल सुन लो। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह के नजदीक वो बंदा अच्छा है, अल्लाह के नजदीक वो बंदा सबसे प्यारा है। मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो सलाम करने में जल्दी करता है। सलाम को अपनाओ, सलाम में पहल करो। नबी फरमाते सलाम में जो जल्दी करता है तकब्बुर से बरी हो जाता है, तकब्बुर उसके आसपास भी नहीं रहता। याद रखो कोई भी मिले, छोटा हो या बड़ा, घर में जाया करो तब भी सलाम किया करो, घर से वापस आया करो तब भी सलाम किया करो। ये मत देखो ये मेरी बीवी है इसको सलाम नहीं करूंगा। बीवी आ जाए सामने बीवी को भी सलाम करो, बीवी को चाहिए वो शोहर को सलाम करे। याद रखो मुसलमानों, अगर हम सलाम को आम कर देंगे, जिस दिन खुदा की कसम मुसलमानों आका की सुन्नत पे अमल होगा। और हम क्या, मेरे आका जब चलते थे खुदा की कसम छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम किया करते थे। तो हजरात इन जलसों में बैठने के बाद आका की हदीस सुनने मिलती है, हम एक हदीस पे भी अमल कर लेंगे, दुनिया और आखिरत में बड़ा पार हो जाएगा। ये जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, बस एक दो शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ, मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। आप थके हुए हैं जलसे आपकी बस्ती में, ये तीसरा जलसा है आज के दिन से। बीच में एक जलसा हुआ, आज के दिन भी हुआ, आज के दिन भी आले रसूल आए थे आज, और अभी 2-3 दिन पहले हुआ, बहुत बड़े खतीब आए थे, और आज भी बहुत बड़े खतीब आ रहे हैं, आले रसूल हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ तमामी हज़रात से, जो लोग इधर उधर बड़ी तेजी के साथ आने की कोशिश करें। अब एक शेर पढ़ता हूँ, दौलत पसंद है, की दौलत पसंद है न हुकूमत पसंद है, हमको रसूले पाक की उल्फत पसंद है। मेरे रसूले पाक की सीरत तो देखिए, मुख्तार होके भी उनको गुर्बत पसंद है। और कटा के सर करबला में ये हुर ने कहा मुझको आले रसूल की खिदमत पसंद है। कटा के सर करबला में ये हुर ने कहा मुझको आले रसूल की खिदमत पसंद है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हजरत हाफिज कारी मोहम्मद कासिम साहिब सिर्फ 4 शेर पढ़े, सामाइन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। इस्तिक़बालिया नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, फैजान गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, तेरी पूरा के सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नाते आका पढ़ी जा रही है, फजाओं में खुशबू घुली जा रही है, कहीं नाते आका पढ़ी जा रही है। हवा की तरह सरवरे दी के सदके, हवा की तरह सरवरे दी के सदके, हलीमा तेरी ऊँटनी जा रही है। और लहू से लिखा था जो आले नबी ने, लहू से लिखा था जो आले नबी ने, किताब आज तक वो पढ़ी जा रही है। लहू से लिखा था, लहू से लिखा था जो आले नबी ने, किताब आज तक वो पढ़ी जा रही है। ये थे हाफिज कारी मोहम्मद कासिम साहिब, बहुत अच्छे अंदाज में कलाम पढ़ रहे थे। अल्लाह इनकी आवाज में उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आप हज़रात मोहब्बत के साथ बैठे, अदब के साथ बैठे। कुछ ही देर के बाद देखेंगे खतीब आज़म हिंदुस्तान औलादे रसूल हुजूर सय्यद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला तशरीफ लाएंगे। आप उनके नूरानी चेहरे की भी ज़ियारत करेंगे, नेकियों में इजाफा करेंगे, उनका अच्छा खिताब भी आपको सुनना है। आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम औलादे रसूल हुजूर सय्यद जावेद मियां साहिब क़िबला भी इंशाअल्लाह आएंगे। आप उनके चेहरे की ज़ियारत करेंगे। शायर मुल्क हिंदुस्तान कारी अय्यूब साहिब क़िबला अमरोहा भी, वो भी कुछ ही देर के बाद आने वाले हैं। शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब मोहतरम नूरुद्दीन मंजर साहिब क़िबला, वो भी कुछ ही देर के बाद आने वाले हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोग्राम आगे कुछ पढ़ाता हूँ। मोहब्बत से जिंदा दिली के साथ बोले सुभान अल्लाह। याद रखो ये नबी की महफिल है, यहाँ मोहब्बत के साथ आना चाहिए, अदब के साथ आना चाहिए। आज हर इंसान ये चाहता है इस्लाम को मिटा दिया जाए, कुरान को मिटा दिया जाए, दाढ़ी वाले को मिटा दिया जाए। लेकिन याद रखो अगर आज भी हम अपने आका की मोहब्बत में और अपने आका की सुन्नतों पे अमल करके जिंदगी को गुजारेंगे, नबी की महफिल में बैठेंगे, अदब के दायरे में बैठेंगे, खुदा की कसम किसी ताकत में, खुदा की कसम किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो मुसलमान को मिटा सके। याद रखो मुसलमानों के इस्लाम के कल भी दुश्मन थे, आज भी दुश्मन है, लेकिन न मुसलमान कल मिटा था, न इस्लाम कल मिटा था, न मुसलमान आज मिटा है। और कयामत तो आ सकती है, न कुरान मिट सकता
सकता है, न इस्लाम मिट सकता है। कुरान मिटाने वाला खुद मिट जाएगा, इस्लाम मिटाने वाला खुद मिट जाएगा। मैं यही कहूंगा, चाहा गया बहुत मगर ऐसा नहीं हुआ, चाहा गया बहुत मगर ऐसा नहीं हुआ। आका गुलाम आपका रुसवा नहीं हुआ, चाहा गया बहुत मगर ऐसा नहीं हुआ। आका गुलाम आपका रुसवा नहीं हुआ। और जो आपके गुलाम को नीचा दिखा सके, जो आपके गुलाम को नीचा दिखा सके, ऐसा जमीन पर कोई पैदा नहीं हुआ। जो आपके गुलाम को नीचा दिखा सके, ऐसा जमीन पर कोई पैदा नहीं हुआ। आज हर इंसान की तमन्ना अल्लाह राजी हो जाए। हम नमाज पढ़ते नहीं, अल्लाह कैसे राजी होगा? कुरान की तिलावत करते नहीं, अल्लाह कैसे राजी होगा? रमजान के रोजे रखते नहीं, अल्लाह कैसे राजी होगा? चाहते हो अल्लाह राजी हो जाए, नमाजों की पाबंदी कर दी पड़ेगी। चाहते हो अल्लाह राजी हो जाए, कुरान की तिलावत कर दी पड़ेगी। चाहते हो अल्लाह राजी हो जाए, नबी की मोहब्बत में, नबी के जलसे में अदब के साथ बैठना पड़ेगा। और याद रखो, तारीख उठाकर देखो, आपको पता चल जाएगा। अगर अल्लाह राजी है, नमाजी से राजी है, अल्लाह राजी है, कुरान पढ़ने वाले से राजी है, अल्लाह राजी है, सलाम करने वाले से राजी है, अल्लाह राजी है, जिसके सीने में नबी की मोहब्बत है उससे राजी है। और याद रखो, जो इस्लाम से जितना करीब होता है, अल्लाह उससे उतना ही राजी होता है। मैं यही कहूंगा, नफरत से मोहब्बत को खरीदा नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्ता से निकाला नहीं जाता। ये सोच के बैठे रहो, इस्लाम के दर पर जन्नत का कहीं और से रास्ता नहीं जाता। और जन्नत की चली बात तो सरकार ने कहा, जन्नत की चली बात तो सरकार ने कहा, उम्मत को मेरी भेज में तन्हा नहीं जाता, उम्मत को मेरी भेज में तन्हा नहीं जाता। और दरबारे खुदाबंदी से आवाज ही आई, दरबारे खुदाबंदी से आवाज ही आई, गुस्ताखे नबी को यहाँ बख्शा नहीं जाता, गुस्ताखे नबी को यहाँ बख्शा नहीं जाता। कुछ दिनों पहले एक बदबख्त ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की थी। उस बदबख्त को मालूम नहीं, शायर कहता है, काबू में रखना सीख ले अपनी जबान को, आ जाए ना जलाल कहीं आसमान को। 1400 साल हो गए, तारीख पढ़ के देख, कोई घटा ना सका मोहम्मद की शान को। 1400 साल हो गए, 1400 साल हो गए, तारीख पढ़ के देख, कोई घटा ना सका मोहम्मद की शान को। जो लोग इधर उधर हैं, बड़ी तेजी के साथ यहाँ आकर बैठे, जलसे की रौनक को बढ़ाएं, सब आपके मुस्तहिक बने। इसलिए बड़ी तेजी के साथ आगे को बढ़ाता हूँ। आपका बड़ा प्यारा प्रोग्राम है, बड़े अच्छे आप लग रहे हैं, बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं। 10 मिनट की तकरीर या नात जो चाहे हजरत करें, सिर्फ 10 मिनट का टाइम हजरत के पास, उलमा की तादाद है। आप देख रहे हैं फहरिस्त तबीर है, हजरत मौलाना फहीम साहिब तिबिला तशरीफ ला रहे हैं। आप मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, अल्लाह ना हाथ दिया, हाथ सलामत है तो दोनों हाथों को उठा के नारा लगाएं। अकड़ना नहीं चाहिए, जो करता है याद रखो अल्लाह उसको पकड़ता है। और हम नबी की मोहब्बत में बैठे, किसी नेता के नाम पे हाथ नहीं उठवा रहा हूँ, मदीने वाले आका के नाम पे हाथ उठवा रहा हूँ। जो हाथ उठाएगा अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को अदा पसंद आएगी, बेड़ा पार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तक आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, फैजान गौसे आजम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, तेलीपुरा के सुन्नी मुसलमान, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिसे सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा।